नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी टॉक विद अमन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जैसा आप सबको पता है कि हमने हमारी पिछली वीडियो में भक्ति काल के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया है। हमने भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण साहित्य पूरा कंप्लीट कर लिया है और सगुण साहित्य का जो राम काव्य धारा है वह हमने कर ली है। आज जो हम करेंगे वह हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा के बारे में करेंगे। इसमें कौन कौन सी रचनाएं आती हैं इनके बारे में आज हम देखेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलो शुरू करते हैं हम हमारी आज की वीडियो। आज हम देखेंगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा। जिन सगुन भक्त कवियों द्वारा भगवान विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण को अपना आराध्य माना और रचनाएं लिखी उसे कृष्ण भक्ति काव्य धारा कहा जाता है। जो राम भक्ति काव्य धारा थी उसमें राम को कृष्ण की जगह पर राम को अपना आराध्य माना था और राम से संबंधित ही रचनाएं लिखी थी। लेकिन कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कृष्ण को अपना आराध्य माना और कृष्ण से संबंधित रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? इसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी माने जाते हैं। भगवत स्वरूप कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कौशिकी ब्राह्मण एवं छांदोग्य उपनिषद इन दोनों में मिलता है। दोनों में ऋषि अंगिरस के शिष्य कृष्ण का वर्णन होता है। ठीक है, जो अंगिरस के शिष्य कृष्ण थे वे ही श्री कृष्ण जी माने गए हैं। ठीक है, इनका सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? कौशिकी ब्राह्मण और छांदोग्य उपनिषद में। कृष्ण के दो रूप माने गए हैं। एक तो लोक रक्षक कृष्ण, ऐश्वर्यमय कृष्ण जो गीता महाभारत में वर्णित कृष्ण है। ठीक है, एक है लोक रंजक कृष्ण, माधुर्य कृष्ण जो प्राणों में वर्णित कृष्ण है। ठीक है, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय विद्यापति जी को जाता है। विद्यापति जी आदिकाल से संबंधित हैं। ठीक है, राधा का सर्वप्रथम उल्लेख गोपाल तापनी उपनिषद में प्राप्त होता है। ठीक है, श्री कृष्ण का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वे ब्राह्मणी और माफ कीजिएगा कौशिकी ब्राह्मण और छांदोग्य उपनिषद में मिलता है और राधा का गोपाल तापनी उपनिषद में मिलता है। सहजिया संप्रदाय में कृष्ण को रस व राधा को रति नाम से पुकारा जाता है। ये प्रश्न आया था एक बार कि किस संप्रदाय में राधा और कृष्ण को रस व रति नाम से पुकारा जाता है? कौन सा है? वे है सहजिया संप्रदाय। जो कृष्ण काव्य धारा है उसकी जो विशेषताएं कौन कौन सी हैं? कृष्ण का ब्रह्म रूप में चित्रण, वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, मुक्त काव्य का अधिक लेखन, ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग, गैव पद परंपरा, शुद्ध द्वैतवाद व पुष्टि मार्ग का प्रभाव, इन सब के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या क्या है। लीला में अखंड विश्वास, छंद कौन से हैं? दोहा, कवित, स्वय की प्रधानता, प्रतीकों व बिंबों का प्रयोग। ठीक है, ये सभी इसकी विशेषताएं थी। आगे हम देखेंगे अष्टछाप की कवि। जो अष्टछाप है वह कृष्ण काव्य धारा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ठीक है, जो अष्टछाप से ही जो कृष्ण काव्य धारा के बारे में हम आसानी से समझ सकते हैं पूरा डिटेल में। ठीक है, वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने सन 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की थी। किसने की थी? वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने। ठीक है, अष्टछाप के 8 कवि थे जिसमें 4 वल्लभाचार्य के और 4 विठल नाथ के शिष्य थे। ठीक है, अष्टछाप के कवि कौन कौन से थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास और परमानंद। इनको याद करने का एक सूत्र भी है, बल्ले बल्ले कुंभन के सिर पर कृष्ण नाचे। अर्थात बल्ले बल्ले अर्थात वल्लभाचार्य, कुंभन कुंभनदास, सिर अर्थात सूरदास और पर अर्थात परमानंद और कृष्ण अर्थात कृष्णदास। ठीक है, इसके बाद जो विठलनाथ के शिष्य थे वे थे गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास और शीत स्वामी। इसका भी एक सूत्र है, बैठो गोविंद शत पर चतुर्नंद हैं। बैठो अर्थात विठलनाथ, गोविंद अर्थात गोविंद स्वामी, शत अर्थात शीत स्वामी, चतुर्भुजदास, नंद
अर्थात नंददास। ठीक है। सेवा विधि, अष्टछाप के कवियों द्वारा 8, यहाँ पे पैरों नहीं है, पहरों की है। ठीक है। पहरों की में की जाने वाली सेवा विधि को अष्टयाम सेवा विधि कहा जाता है। कौन कौन सी 8 पहरों में जो सेवा की जाती थी उसे अष्टयाम सेवा विधि कहा जाता था। क्या क्या थी? मंगलाचरण, श्रृंगार, गवाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या, आरती, शयन, ये सभी अष्टछाप की सेवा विधि में आती थी। ठीक है। जो सूरदास जी हैं वे अष्टछाप के एक महत्वपूर्ण कवि हैं और जो कृष्ण काव्य धारा है उसके प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास जी। ठीक है। इनका जीवन परिचय, जन्म हुआ था इनका 1578 में। रुणिकता या सिही, इन दोनों के संबंध में विद्वानों के मतभेद हैं। कोई विद्वान कह रहा है कि रुणिकता में है, कोई कह रहा है सिही में है। मृत्यु कब हुई थी इनकी? 1583 ईस्वी में पारसौली में। गुरु का नाम था बल्लवाचार्य। दीक्षा ग्रहण 1509-10 ईस्वी में पारसौली में की थी। भक्ति पद्धति, प्रारंभ में इनका दास्य व विनय भाव की भक्ति थी, लेकिन बाद में जब वे बल्लवाचार्य से मिले तो सख्य, वात्सल्य एवं माधुर्य भाव की इन्होंने भक्ति करनी शुरू कर दी। ठीक है। इनकी जो भाषा थी वह ब्रज थी। इनकी रचनाएं, सबसे पहली है साहित्य लहरी। इसका जो रचना काल 1550 ईस्वी या फिर विक्रमी संवत 1607 माना गया है। यह एक रीतिपर्क काव्य है। राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है इसमें। इसके अंत में एक पद में सूरदास ने अपनी वंश परंपरा बताई है। उस पद के अनुसार सूरदास पृथ्वीराज चौहान के कवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्म भट्ट थे। ठीक है। इसमें बताया गया है कि जो सूरदास जी हैं वे चंद्रवरदाई के वंश में से हैं। ठीक है। सूरसारावली, सूरसागर की विषय सूची है ये। इसमें 1107 छंद हैं। संसार को होली का रूपक माना गया है। अप्रमाणिक रचना मानी है ऐसी। ठीक है। इसके बाद आएगा सूरसागर। जो सूरसागर, इसका आधार स्रोत क्या है? श्रीमद् भगवत पुराण इसका आधार स्रोत है। इसके 10वें स्कंद का 46वां और 47वां अध्याय है। ठीक है। 12 स्कंदों में विभाजित है ये और 4936 पद हैं इसमें। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरसागर को स्त्री चरित विशाल काव्य कहा है। स्त्री चरित विशाल काव्य कहा है। डॉक्टर नगेंद्र अनियोक्ति व उपलम काव्य कहते हैं सूरसागर को। ठीक है। यह एक गीति काव्य है। सूरसागर के 12 स्कंद कौन कौन से हैं? सबसे पहले स्कंद में मुख्यतः विनय के पद हैं। दूसरे स्कंद में भक्ति संबंधी पद हैं और दूसरे से 8वीं तक विष्णु अवतार अन्य पौराणिक कथा का वर्णन है। ठीक है। विष्णु अवतार के बारे में है और अन्य जो पौराणिक कथाएं हैं उनके बारे में वर्णन है। 9वें स्कंद में रामा अवतार कथा है जिस पर वाल्मीकि रामायण का प्रभाव है। 10वां स्कंद सूरसागर का महत्वपूर्ण स्कंद है। इसके पूर्वार्ध में 3494 पद हैं और उत्तरार्ध में 138 पद हैं। पूर्वार्ध में श्री कृष्ण के बाल जीवन तथा उत्तरार्ध में द्वारिका गमन से लेकर अंत तक का वर्णन है। इसके 5 विषय हैं: बाल लीला, गौचरण, वंशीवादन, रास और भ्रमर गीत। ठीक है। इसके बाद जो 11वां स्कंद है उसमें श्री कृष्ण का उद्धव को बद्रिका आश्रम भेजना, नारायण व हंस अवतार कथन। 12वें स्कंद में बौद्ध अवतार, कलिक अवतार कथन, राजा परीक्षित व जन्मेजय कथा आदि शामिल हैं। जो अन्य तथ्य हैं, शुक्ल जी सूरदास को वात्सल्य रस सम्राट एवं जीवन उत्सव का कवि कहते हैं। शुक्ल जी सूरदास को क्या कहते हैं? वात्सल्य रस सम्राट और जीवन उत्सव का कवि कहते हैं। अन्य नाम खंजन नायन भी कहा जाता है सूरदास जी को। भावाधिपति भी कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। जो पुष्टि मार्ग का जहाज था ये नाम दिया था विठलनाथ जी ने ये नाम दिया था। ठीक है। इसके बाद जाते हैं कुंभलनाथ। जो कुंभलनाथ का जीवन परिचय, इनका जन्म व मृत्यु हुई थी 1468 से लेकर 1583 तक का था और गुरु इनके बल्लवाचार्य थे। गुरु दीक्षा 1492 ईस्वी में। अष्टछाप के वरिष्ठ कवि भी माने जाते हैं। ये बल्लवाचार्य के सर्वप्रथम शिष्य थे अष्टछाप में। ठीक है।
रचनाएं फुटकल पद हैं इनके, ब्रज भाषा में हैं। इसके बाद आते हैं कृष्णदास जी। इनका जीवन परिचय, जन्म व मृत्यु 1496 से लेकर 1578, अधिकारी नाम से प्रसिद्ध थे कृष्णदास। ठीक है, गुरु वल्लभाचार्य थे इनके, गुरु दीक्षा इन्होंने ली थी 1518 ईस्वी में। ठीक है, इनकी रचनाएं थी फुटकल पद थे, जुगलमान चरित्र था, भ्रमर गीत था, प्रेम तत्व निरूपण। ठीक है, इसके बाद परमानंद जी आते हैं। इनका जन्म व मृत्यु 1493 से लेकर 1572। भक्ति पद्धति इनकी माधुर्य भाव की थी, वात्सल्य रस का प्रयोग करने वाले दूसरे कवि हैं। और पहले कवि कौन से हैं? पहले कवि हैं सूरदास जी। ठीक है, कौन है? सूरदास जी। इनकी रचनाएं परमानंद सागर 835 पद हैं, भाषा ब्रज और कहीं कहीं संस्कृत निष्ठ भी है। ध्रुव चरित्र, ध्रुव भक्ति का वर्णन है। दान लीला, कृष्ण की लीलाओं व राधा कृष्ण का प्रेम वर्णन है। ठीक है, इसके बाद ये आते हैं नंददास। ये हम हमारी अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको किसी भी तरह की हिंदी से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकती हैं। धन्यवाद।